नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है वाई हॉट वुमेन चूज़ अगली मैन। जनरली आप ये सब चीज़ देखते ही होंगे एंड ऐसा नहीं है कि ये बहुत रेयर होता है, अक्सर देखा है। देयर इज़ ए अगली गाय विथ ए हॉट वुमेन, एकदम जम नहीं रहा। लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे, आइए समझते हैं। तो नंबर 1, जिसको आप अगली बोल रहे हो सकता है वो लंबा हो, ठीक है, 6 फीट टॉल या नियर 6 फीट, बिकॉज हाइट इज़ एट द टॉप ऑफ द शॉपिंग लिस्ट ऑफ वुमेन, जिसके ज़रिए वो मेन को बाई करते हैं। जो चेक लिस्ट है ना, उसमें इफ़ यू आस्क मी, फर्स्ट इज़ हाइट, दूसरा आता है स्टेटस, कोई बहुत पॉपुलर है तो वो भी इज़ अ बिग टर्न ऑन। थर्ड आई वुड से मनी, फोर्थ इज़ पावर, और क्या हो सकता है। तो दिस इज़ द थिंग, हाइट और स्टेटस जो है प्राइमरली है। तो हो सकता है ये दोनों चीज़ें हों उसके पास। और एक चीज़ हो सकता है, मे बी द मैन इज़ वेल एंडोर्ड, उसका बहुत बड़ा है, यू नेवर नो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैटर करता है। जो मसल वसल होता है, पैसा वैसा होता है, ये सब बहुत बाद में आता है। हाइट, स्टेटस, वेल एंडोर्ड है कि नहीं, मे बी ही इज़ वेरी गुड इन बेड, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं। दीज आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जो इजीली आपको बाहर से दिखती नहीं है, जस्ट उस इंसान का अगली फेस दिखता है आपको, ठीक है। सो हार्श रियलिटी, बट दिस इज़ वन ऑफ द ट्रूथ, ठीक है। ये एक रीज़न हो गया। दूसरा हो गया, हो सकता है इस हॉट वुमन ने चैड्स को डेट किया होगा अपने जवानी में, जब एकदम चढ़ती जवानी 18 से लेकर के 24-25 के बीच में, ठीक है। तब इस लड़की ने एक से बढ़कर एक लौंडे जो चैड हैं, जो अल्फ़ा बोलते हैं जिनको, हाँ, उसको इसने डेट किया होगा और इन्होंने उसको जो है यूज़ किया, मस्त घूमे घामा, फिर डिच कर दिया किसी और माल लड़की के लिए, ठीक है। तो ऐसा हुआ होगा। उसके बाद इनका दिल टूटा। फिर ये जो इनके आगे पीछे और वाइटल में घूमते रहते थे दिस अगली गाइज, ये पीछे लगे रहे, इनमें से एक को इन्होंने मौका दिया, ठीक है। एंड देन दे रियलाइज कि लाइफ इज़ मच मोर स्टेबल विद दीज गाइज, बिकॉज दीज गाइज विल किस हर डैश डैश एंड नेवर लेट हर गो, ठीक है। ये कभी इसको जाने ही नहीं देंगे, कभी कुछ ऐसा करेंगे नहीं जिससे उसका झरक जाए। इसको देवी की तरह ट्रीट करेंगे, पेडेस्टल पे रखेंगे। एंड सम वुमेन लाइक इट, दे लाइक बीइंग वर्शिप्ड, विच आई वोंट रिकमेंड एट ऑल। हमेशा एक पार्टनर को इक्वल की तरह ट्रीट करना चाहिए, बट देयर आर वुमेन who lack confidence in themselves and they need constant validation। तो ऐसे लड़कियां भले हॉट हो, बट इनको जो लड़का वैलिडेशन देता है, अक्सर अगली गाइज विल डू एनीथिंग, दे विल शावर हर विद गिफ्ट्स, प्रेजेंट, वैलिडेशन, प्यार मोहब्बत, अननेसेसरी वैलिडेशन, जहाँ तक वो डिज़र्व करती है दो, ऑब्वियसली, अरे हद से ज़्यादा करते हैं तो इनको बड़ा मज़ा आता है। तो दे विल नेवर लीव हर एट लीस्ट, और प्रॉब्ली दे विल नॉट इवन चीट हर, बिकॉज चीटिंग के लिए तो ऑप्शन चाहिए ना, ऑप्शन उनको बड़ा मुश्किल से मिलता है। और चीट भी करेंगे तो लो ग्रेड औरतों के साथ, जो अगर पकड़ा भी गया तो इनका ईगो हर्ट नहीं होगा, बिकॉज टू वुमेन व्हेन यू चीट देम, और आप उसको चीट करते हो उससे माल लड़की के साथ, तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है, बहुत गंदा वाला, दे फील वर्थलेस। लेकिन झाटू लड़का को झाटू लड़की मिलेगी, ठीक है, तो वहाँ पर उनका ईगो बहुत कम होता है। ये आज मैं बहुत हार्श बोल रहा हूँ, बट ये सब ट्रूथ है, क्योंकि ये समीकरण ही ऐसा है जहाँ पे हार्श बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट है पावर डायनेमिक्स। तो हैंडसम लड़के के साथ एक हॉट लड़की उतना पावर डायनेमिक्स का गेम खेल नहीं सकती, उसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, ज़्यादा चुदुर बुदुर करेगी तो उसको छोड़ देगा वो। बट ये झाटू लड़का, ये अगली लड़का, ये किधर जाएगा, इसके पास तो ऑप्शन नहीं है, तो जूता भी मारेगी तो जी हुजूर करेगा, और उसको जो है वो कंट्रोल कर पाएगी पूरा। तो ये कंट्रोल रिलेशनशिप में मैंने बोला ही है कि कंट्रोल किसी एक के हाथ में रहता है। जनरली लड़कियां जब उस रिलेशनशिप को कंट्रोल करती हैं तो दे फील वेरी सेफ, बट एट द सेम टाइम दे फील वेरी डिससेटिस्फाइड ऑल्सो। एनीवेज, दिस हॉट वुमेन हैव a tendency to control their husband or boyfriend. So this is also one of the reasons. Next is वो शॉर्ट टर्म में डेट कर रही है या लॉन्ग टर्म में,
अगर एक लड़की शॉर्ट टर्म में डेट कर रही है तो शी विल गो फॉर द हॉटेस्ट गाय अवेलेबल टू हर, जो उसके औकात में सबसे हॉटेस्ट होगा वो उसको देगी। लेकिन अगर शी इज़ लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म देन दिस अगली गाइज इन्होंने जीवन में बहुत उखाड़ा होता है अक्सर आप देखोगे, क्योंकि इनको आसानी से मिलता नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज़ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, और चूँकि दिस अगली गाइज या झाटू लड़कों को मिलता नहीं है जल्दी, तो ये बेचारे क्या करते हैं, उखाड़ते हैं, मजबूर हैं उखाड़ने को, और अल्टीमेट पेन देते हैं अपने को और दुनिया में कुछ करके दिखाते हैं। मे बी साइंटिस्ट बन गए, मे बी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गए, मे बी बहुत बड़ा डॉक्टर बन गए, मे बी यूपीएससी उखाड़ लिया, मे बी नेता बन गए। अक्सर आप देखना जो सिंगल है वो नेता बन जाता है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट आप देखना क्योंकि उखाड़ने पर मजबूर हो जाते हैं वो लोग, उनको लगता है कि यही रास्ता है। और एक रीज़न वो है जो मैंने अभी अपने लास्ट वीडियो में कहा था, वो कि वाई शी लेफ्ट यू इवन व्हेन यू डिड एवरीथिंग राइट, द इमोशनल साइन कर्व। दीज गाइज अंडरस्टैंड द इमोशनल गेम वेरी वेरी वेल। उनके पास लुक्स नहीं है, मे बी उनके पास एवरेज है, पैसा वैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन दे नो टू प्ले द इमोशनल साइन कर्व वेरी वेरी वेल, दे आर मास्टर्स एट इट। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसा कि मैंने कहा था, हाइट, लुक, स्टेटस, ये सब इनिशियली अट्रैक्ट करेगा शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में आपको रखने के लिए जो है इमोशनल साइन कर्व प्ले करने आना चाहिए विथ अ वुमन। तो इनको आता है, सो इसीलिए ये फंस जाती हैं और रह जाती हैं इनके साथ में। तो ये सब अंडरलाइंग चीज़ें हैं जो मतलब कि समझना बहुत मुश्किल है जब आप एक कपल को देखते हो जिसमें वुमेन इज़ हॉट, मे बी 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 एंड द गाय इज़ बिलो 5, 3, 4, नहीं देखने का मन ना करे वैसा हो, तो ये अनफेयर लगता है। बट जो औरत है वो इतना चूतिया तो है नहीं भाई, कुछ तो उसमें देखा होगा, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एजिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उस औरत का एज कितना है। जैसे मैंने कहा कि यूथ में वो भाई को एकदम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, द बेस्ट ऑफ द लॉट, बट जैसे जैसे एज होता है उसको समझ में आता है कि ये जो चैड्स हैं और ये जो मतलब होनू चिकने लड़के दिखते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी लॉयल, नाइदर दे आर गोना स्टे। सो क्या करती है देन, सी सेटल्स फॉर दिस पीपल, सी सेटल्स फॉर द पीस, लॉयल्टी, फैमिली वैल्यूज़, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कम ड्रामा, ये सब चीज़ों के लिए सेटल कर जाती है। बट मे बी शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड डाउन द लाइन, बिकॉज चाहिए तो उसको वही। और माफ़ कीजिएगा, एक और चीज़ होता है, कुछ औरतें भले ही हॉट हो बट उन्हें ज़िंदगी में कभी दुनिया को इस तरह से देखा ही नहीं, उनको बस दे नीड अ मैन, इट कैन बी ऑर्डिनरी लुकिंग मैन, इट कैन बी अगली, इट कैन बी हैंडसम, उनको ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता लुक से। ऐसे बहुत रेयर लड़कियां होती हैं, तो इनके सामने भाई जो आ गया, जो इनका इमोशनल साइन कर प्ले कर दिया और जो लकी हो गया भैया इनके साथ ही रिलेशनशिप में चली जाती हैं। बट ऐसे बहुत कम केसेस हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ मैंने तुमको बताया, इमोशनल स्टेबिलिटी जो है मैटर करता है, लुक्स नहीं है लेकिन हो सकता है उस लड़के के पास हाइट है, उसके पास स्टेटस है, मे बी ही इज़ कॉन्फिडेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इमोशनल जो स्ट्रिंग जो है प्ले करने अच्छे से आता है उसको, लीडरशिप है, कुछ एम्बिशन है उसका लाइफ में, और शॉर्ट टर्म में ये वो डेट करना चाह रही है या लॉन्ग टर्म में, ये मैटर करता है। शॉर्ट टर्म में लोग हॉटर से हॉटर ऑप्शन को चूज़ करते हैं और लॉन्ग टर्म में दे गो फॉर द एवरेज, द अगली वंस, एनीथिंग। पास्ट में उसका कितना बार दिल तोड़ा गया, हो सकता है चैट्स ने बहुत बार तोड़ा हो, तो उसको इन लड़कों पे बहुत भरोसा है, बिकॉज वो जानती है कि जाएगा किधर, ऑप्शन इसके पास उतना है नहीं, सो सी चूजेस हिम। और उसके बाद सेफ़ चॉइस वाला जो बात है कि इट इज़ अ सेफ़ चॉइस, द अगली गाय इज़ अ सेफ़ चॉइस, उसको उतना टेंशन नहीं रहता है, वो हमेशा सोचती है नहीं मेरा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड तो ऐसा कर ही नहीं सकता। बट द फैक्ट इज़ एवरी मैन इज़ केपेबल ऑफ चीटिंग, एवरी ह्यूमन बींग, अगली हो हैंडसम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अरे यार ये पसीने ने आज लवड़े ना बहुत जम कर रखा है, मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया, इतना गर्मी, इतना ह्यूमिडिटी है कि मैं क्या बोलूँ, बोलने में मैं हाफ जा रहा हूँ यहाँ पर। और ये जो अगली गाइज हैं दे ओवर कंपनसेट, ये कुछ ज़्यादा ही अटेंशन देते हैं, कुछ ज़्यादा ही इमोशनल सपोर्ट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, पेशेंस इनके पास बहुत रहता है, 4 गाली खा के भी रह जाएंगे, कमिटमेंट जो है बहुत तगड़ा रहता है इनका, ये सब चीज़ें हैं। पावर डायनेमिक्स जैसा मैंने बोला, एजिंग, ये सब चीज़ें हैं। और
एक कहावत है कि सी चोज एक्साइटमेंट इन हर अर्ली ईयर्स एंड देन सेटल्ड फॉर स्टेबिलिटी। तो ये कहावत बहुत सटीक बैठता है विथ हॉट वुमेंस। स्टार्टिंग में ये लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन के पीछे जाती हैं, एक्साइटमेंट, मज़ा मिले जहाँ, और उसके बाद एज इनका एज ढलता है देन दे पिक अप द एवरेज वंस, द अगली वंस फॉर स्टेबिलिटी। सो आई हैव स्पोकन वेरी हार्श ट्रूथ अबाउट दिस रियलिटी। सो अगर आप वुमेन हो तो मे बी आप ऑफेंड हो, बट आप झांक के देखना आपको इन सारी बातों में से कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा हिट की। मे बी दोज आर द थिंग्स बिकॉज ऑफ विच यू चूज़ योर करेंट बॉयफ्रेंड या क्या बोलते हैं, पति। तो वीडियो को अंत करने से पहले, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मी vigilantech.in। फ्लैगशिप प्रोडक्ट इज सेल्फ गार्डियन। इसके ज़रिए आप अपने स्पाउस को ट्रैक कर सकते हैं विथ कॉन्सेंट। You can check her call logs, location, files, image, audio, everything. And same you can do for your teenage kid, जो मान लीजिए स्कूल के बहाने कहीं और चल गया, गांजा फूकने निकल गया, पढ़ने नहीं जा रहा, क्लास बंक मारा, कहाँ है, क्या कर रहा है, उसके फ़ोन में डालो, पता चलेगा आपको। आपका मान लीजिए सेल्स का बिजनेस है, आपका एम्प्लॉय जो है फील्ड में गया कि नहीं गया, उसको चेक कर सकते हो, लोकेशन, कॉल लॉग, फ़ोटो वगैरह, सेम चीज़, ठीक है। तो दिस 3 यूज़ केसेस आर देयर फॉर सेल्फ गार्डियन। इसके अलावा नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है ताज़ा, दैट इज़ रिमोट डेस्कटॉप, विजिलेंटेक रिमोट डेस्कटॉप। इसके ज़रिए आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को रिमोटली एक्सेस करते हो फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड विदाउट एनी इंटरप्शन, प्रोवाइडेड इट इज़ ऑन एंड द क्लाइंट इज़ इंस्टॉल्ड। आप अपने ऑफिस लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो। जनरली ऑफिस इन्वायरमेंट्स में दे बैन द जनरली नोन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, कांट टेक देयर नेम्स। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमें वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।